तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल मुझे हिटलर बताने में मोदी सरकार को मजा आता है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार महंगाई पर बात नहीं कर रही, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बिहार में जहरीली शराब पीने से दोस्तों 11 की मौत। आपको बता दें तगड़ा झटका लग गया बिहार सरकार को। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें 25 लाख तिरंगे लगाएंगे अरविंद केजरीवाल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल क्या जो हाईवे गिरा है उसकी भी सीबीआई एनआईए जांच होगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सुप्रिया नेता का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारे कपड़े तक फाड़ दिए गए आंदोलन के दौरान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ आपको बता दें बीजेपी रैली में जी हाँ बीजेपी फंसाने में माहिर है, संजय रावत को बीजेपी ने फंसाया। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। वहीं पर महबूब मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कब तिरंगे को बदलकर भगवा झंडा बना देंगे लोग पता भी नहीं चलेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी ने कहा कि तेलंगाना के 12 विधायक जो हैं वो बीजेपी के आपको बता दें संपर्क में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे शहर शहर कांग्रेस का महासंग्राम, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अशोक गहलोत ने कहा कि 32 साल से गांधी परिवार का कोई नहीं बना है पीएम, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी। बोले मुझे पूरा ढांचा सौंप दो और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे चुनाव जीता जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस गिरने पर अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले इसकी भी कराओ ईडी सीबीआई जांच, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद आपको बता दें देश में दोस्तों एक अलग ही माहौल हो गया है। जी हाँ आपको बता दें दोस्तों कल कांग्रेस फिर से एक बार अपने रौद्र रूप में दिखाई दी। जगह जगह कांग्रेस का आंदोलन चला या फिर यूं कहते कि पूरे देश में आंदोलन हुआ और इसी दौरान राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हिटलर बताते हुए मुझे मजा आता है मोदी को, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री बेसिकली नरेंद्र मोदी हिटलर है। आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री ने जानबूझकर विपक्ष की गिरफ्तारियां करवाई और ये सवाल भी उठते रहे। आप खुद देख रहे हैं कि आज देश में जिस तरीके का माहौल है और खास कर दोस्तों देश में जिस तरीके की परिस्थितियां बन चुकी हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। और हमने पहले भी कहा था दोस्तों फिर कहेंगे कि आज देश की जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, जो देश में हो रहा है दोस्तों वो आप और हम बखूब देख रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादे करते हैं देश से, उन वादों की दोस्तों कोई कीमत नहीं है। राहुल गांधी की बातों में दम है। आज दोस्तों कांग्रेस फिर से उसी रूप में दिखाई दे रही है जिस रूप में दोस्तों कांग्रेस कभी हुआ करती थी। यकीन मानिए आज कांग्रेस दोस्तों पूरी तरीके से सड़कों पर उतरना जान गई है और फिर से एक बार जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल भी हो गई है। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जिस तरीके की तानाशाही कर रही है या फिर जिस तरीके का तानाशाही रवैया दिखा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी के ऊपर सवाल भी उठने शुरू हो गए। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश को बांटने का काम कर रही है उसमें दोस्तों कई सवाल खड़े हो गए। आज देश की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, जिस तरीके का माहौल है उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश में परिस्थितियां बदल रही हैं लेकिन सरकार जो है अपने ढंग से ये सबको चलाने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों 1000 बार ऐसी चीजें होती रहती हैं और जब जब ये चीजें होती हैं तो आप खुद भी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है। ऐसे पहले भी हमने आपसे कहा है, फिर कहेंगे कि सरकार का जो रवैया है दोस्तों विपक्ष की तरफ वो गलत है। आप देखिए जब भी विपक्ष आंदोलन करने सड़क पर उतरता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अगर यही काम बीजेपी करती है दोस्तों तो बीजेपी के ऊपर कोई आवाजें नहीं उठती। और ये साफ है दोस्तों कि ये सब कुछ सरकार जानबूझकर कर रही है ताकि वो किसी तरीके से देश के जो यहाँ पर जो देश के लिए आवाज उठा रही है कांग्रेस उसको दबाया जा सके। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो तो प्रियंका गांधी बनी दोस्तों एंग्री वुमन लेडी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रियंका गांधी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दोस्तों प्रियंका गांधी आगे बढ़ गई। सब जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस सड़कों पर उतरना भूल गई थी, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चाल ने कांग्रेस को फिर से एक बार जिंदा कर दिया। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वक्त देश में क्या हो रहा है, और यह भी दिखाई दे रहा है कि आप कैसे दोस्तों जो यहाँ पर प्रियंका गांधी हो या और लोग दोस्तों अब सड़कों पर उतरना सीख गए हैं। और कांग्रेस जब से सड़कों पर उतरी है तब से बीजेपी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए भी बढ़ गई है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से देश में दोस्तों सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बनाए और राजनीति को इर्द गिर्द घुमाए। लेकिन दोस्तों आज जो हो रहा है देश में वो साफ दिखाई दे रहा है। आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे, जिस तरीके की जो वादे हैं दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों जो बीजेपी ने जो बात कही थी और बात का उलट ही हुआ है और कांग्रेस सड़कों पर उतरना सीख गई। भले ही मोदी जी ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस को परेशान किया हो, लेकिन दोस्तों कम से कम इस चीजों से अब कांग्रेस सड़कों पर उतरना सीख गई है। और आप अच्छे से समझ रहे हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बार बार दोस्तों देश में इस तरीके का माहौल बना रही है और बार बार देश में जिस तरीके की चीजें कर रही है उसको लेकर देश पे दोस्तों सवाल उठ चले। आप देख लीजिए जितनी भी चीजें, जितनी भी समस्याएं हैं दोस्तों, आज पूरी तरीके से उसमें बीजेपी फेल हो चुकी है। आज एक माहौल बनाया जा रहा है और वो माहौल क्या है दोस्तों कि बीजेपी एक दो कर जो यहाँ पर पूरी तरीके से देश में एक तरीके का सांप्रदायिकता का माहौल बना रही है और उस सांप्रदायिकता के माहौल में देश को जलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि आज परिस्थितियां बदल रही हैं और ये परिस्थितियां दोस्तों इसलिए बदल रही हैं क्योंकि अब कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। और प्रियंका गांधी को सल्यूट है दोस्तों, उनके कपड़े तक फट गए और उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी रुकी नहीं, वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे चलती रही। इसी को कहते हैं दोस्तों पूरी तरीके से जो यहाँ पर डूब जाना। और एक तरीके से प्रियंका गांधी ने साबित कर दिया दोस्तों कि महिलाएं भी जो यहाँ पर सामना कर सकती हैं हर एक चीज का। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पूरी तरीके से भाजपा पर भारी पड़ रही है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी पर हमेशा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही भारी पड़ते हैं। भले ही बीजेपी उनकी गिरफ्तारियां करवा देती है, लेकिन आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने दोस्तों ये सब कुछ किया उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब देश में एक अलग तरीके का माहौल बन गया है और उस माहौल में दोस्तों बीजेपी सबसे पहले घिर चुकी है और आगे भी घिरेगी। अगर इसी तरीके से चलता रहा और अगर इसी तरीके का दोस्तों माहौल रहा तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल देश में क्या हो रहा है और देश में किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और आज क्यों हो चुकी है दोस्तों फेल, ये आप भी बखूब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जितने भी दावे हैं दोस्तों या फिर जो चीजें बीजेपी बोलती है वो पूरी तरीके से आज फेल हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने आपको पहले भी बताया है कि आज किस तरीके का माहौल देश में चल रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है और वजूद नहीं होगा दोस्तों तो फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि बीजेपी का आज पूरी तरीके से जो यहाँ पर बेड़ा गर्क हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें गर्जे अखिलेश यादव बोले फिलहाल क्या जो एक्सप्रेस गिरा है उसकी भी होगी क्या ईडी से जांच। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक्सप्रेस वे गिरने के बाद जो यहाँ पर ईडी की जांच का मसला बोला जा रहा है और ये साफ दिखाई जा रहा है कि फिलहाल ईडी में जो भी दोस्तों तानाशाही चल रही है वो कहीं ना कहीं ईडी जो कर रही है खास करके सरकारों के साथ उसके खिलाफ अब सड़क पर उतरने का समय आ चुका है। और यही बात अखिलेश ने भी कही। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, अगर इतना ही ईडी है तो फिर ईडी से जो यहाँ पर एक्सप्रेस वे की भी जांच कराई जाए। आपको बता दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो कि ढह गया उसको लेकर अब सरकार से रवैया जो यहाँ पर साफ साफ पूछने का बोल दिया गया है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल सरकार से अगर किसी चीज के बारे में पूछा जाए या किसी चीज का सवाल पूछा जाए तो सरकार जानबूझकर उन सवालों की जवाब नहीं देती। मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों कि सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो दोस्तों आज देश में जो एक माहौल बना हुआ है ये आप बखूब देख रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी आज देश को दोस्तों बर्बाद करने में लग गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं
एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, प्रियंका गांधी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी फंसाने में माहिर, संजय रावत को बीजेपी ने फंसाया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, संजय रावत को लेकर जो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने एक बड़ी बात बोल दी है। प्रियंका गांधी का कहना है कि संजय रावत को जो यहाँ पर बीजेपी ने फंसाया। आपको बता दें दोस्तों, संजय रावत को लगातार बीजेपी जो यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही है, और ये आप भी देख रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी का जो रवैया रहा है वो किस तरीके का रहा है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये सब कुछ सारी चीजें कर रही है, और जो चीजें हो रही हैं दोस्तों वो आपके सामने भी हैं कि आज देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और किस तरीके की चीजें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी करने में लगी है। मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों, फिर कहूंगा कि आज देश की बिगड़ती स्थिति और परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी है। संजय रावत को ईडी में फंसाया गया है, और इस बात को कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने भी माना है। प्रियंका गांधी ने भी बताया कि फिलहाल किस तरीके से जो यहाँ पर ईडी अपनी कार्रवाइयां कर रही है, और इस कार्रवाई को लेकर दोस्तों कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर देश में आप किसी एक तरीके की जो सांप्रदायिकता है वो फैलाओगे, या फिर विपक्ष को सिर्फ ईडी के जरिए आप गिरफ्तार करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि ईडी, सीबीआई, एनआई, ये 3-4 चीजें जो कर रही हैं आज देश में, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये चीजें होना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन फिर भी देश में हो रही हैं। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि फिलहाल देश का माहौल क्या है, और आज जो हो रहा है दोस्तों वो तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है ही। जाहिर सी बात है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं दोस्तों उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन सरकार की जो नाकामी है वो भी आपके और हमारे सामने आ रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, 3 कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं किसान। जी हां दोस्तों, किसानों का बड़ा फैसला। आपको बता दोस्तों, किसानों ने जो यहाँ पर एक बार फिर से 3 कृषि कानून को लेकर जो यहाँ पर सड़क पर उतरने का माहौल बना लिया, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार की जितनी भी जो चीजें हैं दोस्तों उसके खिलाफ कहीं ना कहीं किसान और आम जनता पहले से ही सड़क पर है। और अब दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी जो कर रही है उसको लेकर देश में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर देश के दोस्तों आपको बता दें विकास पर रोक लगाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज सांप्रदायिकता का जो एक माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप देख लीजिए दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी किसी भी सवालों के जवाब देने में सक्षम नहीं है। और इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि फिलहाल देश में जो भी वो कर रही है वो सब कुछ सही है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी ने देश में कई तरीके की जो यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है, लेकिन देश में दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बन गया है। और मैंने पहले भी कहा दोस्तों, फिर कहूंगा कि आज देश की जो बिगड़ती परिस्थितियां हैं उसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितने भी लोगों ने अब तक भरोसा किया है उनका भरोसा कहीं ना कहीं टूटा ही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में लगाएंगे दोस्तों 25,000 झंडे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली में 25,000 झंडे लगाने वाली है, 25 लाख झंडे लगाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने जो यहाँ पर बड़ा प्लान बनाया है, और वो बड़ा प्लान दोस्तों कहीं ना कहीं 25 लाख झंडों का। जाहिर सी बात है दोस्तों कि 25 लाख झंडे जो है वो अरविंद केजरीवाल लगाने की बात कर रहा है। और इसमें दोस्तों ये साफ हो जाता है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल का जो एक मुद्दा है, या फिर दोस्तों अरविंद केजरीवाल जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं उससे भी ये दोस्तों कहीं ना कहीं साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल का मकसद क्या है। आपने दोस्तों पहले भी देखा और हमने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है इस तरीके की चीजें करने की, लेकिन दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से हो जाती है फेल। अब फिर से एक बार ये माहौल कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है, और इस माहौल में दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि फिलहाल देश में क्या चल रहा है। तो मैंने पहले भी बताया दोस्तों आपको, और फिर बता रहा हूं कि फिलहाल जितने भी झंडों की बात निकली, चाहे वो 25 लाख हो या फिर और ज्यादा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। और सरकार जो है दोस्तों वो देश में एक तरीके का माहौल बदलने की कोशिश कर रही है। और आज देश में दोस्तों क्या हो रहा है, आप बखूब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दावे हैं वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और दोस्तों इस देश में आज जो एक माहौल बना हुआ है, जो एक देश में कहीं ना कहीं एक भाईचारा है, तो उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस भाईचारे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी आप देखिए पूरी तरीके से जनता को बर्बाद करने में लग गई है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल बीजेपी की तानाशाही और बीजेपी का अड़ियल रवैया दोस्तों कहीं ना कहीं आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों देश को समझना चाहिए कि फिलहाल इस तरीके का माहौल जो है वो गलत है। लेकिन आप समझिए
कि इस माहौल को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। अरविंद केजरीवाल के झंडों पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अगर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाले तो ठीक, अगर दोस्तों यही काम जो यहाँ पर विपक्ष करे तो बीजेपी के लिए ये सियासत हो जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर भड़की। आपको बता दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की लगाई क्लास। दरअसल आपको बता दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के पूरी तरीके से जो है यहाँ पर एक तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि सुप्रिया श्रीनेत के सारे कपड़े फाड़ दिएगा। आपको बता दें कांग्रेस लगातार पूरे देश में प्रदर्शन कर रही थी और इस दौरान जो है सुप्रिया श्रीनेत के कपड़े फाड़ दिएगा, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी सारी हदें पार कर रही है, वो विपक्ष को न सिर्फ खत्म कर रही है दोस्तों बल्कि उसको हार्म पहुंचाने की भी कोशिश कर रही है। और ये साफ दिखाई दे रहा है और आपने भी देखा है दोस्तों कि फिलहाल कई बार कई सवाल खड़े हो जाते हैं लेकिन सरकार किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करती है। और सरकार से दोस्तों आप किसी मुद्दे पर अगर बात करो तो सरकार विपक्ष के ऊपर सारा मामला टाल देती है। तो इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को घेरा है और उन्होंने साफ बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम कर रही है। और अब जो है दोस्तों ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी का जो एक तरीके का जो एक दिमाग है ना दोस्तों, वो दिमाग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बौखला चुका है। और बौखलाहट ऐसी हो गई है दोस्तों बीजेपी की कि आप भी समझ सकते हैं कि फिलहाल इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के सवालों के जवाब जो है ना दोस्तों वो आपके और हमारे पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी ही राजनीति कर ले, कितना ही कुछ कर ले दोस्तों, लेकिन ये साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी आज देश का माहौल बदलने की कोशिश कर रही है। और जाहिर सी बात है अगर इस मुद्दों पर दोस्तों बात होगी तो सरकार के ऊपर सवाल तो उठेंगे ही। सरकार के ऊपर जब सवाल उठेंगे दोस्तों तो सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। और जब सवाल का जवाब नहीं देगी दोस्तों तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश में दंगे फैलाने का काम कर रही है। और ये बात दोस्तों आप लिख कर ले लीजिए, आज बीजेपी जो कर रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। आप देखिए देश में किस तरीके से दोस्तों सांप्रदायिकता और नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है और उस माहौल में दोस्तों बीजेपी सबसे आगे, यानी कि बीजेपी को लगता है कि हम देश में जो भी करेंगे वो सब सही है। हमने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों कि फिलहाल हर चीज को सही ठहराना सही नहीं होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कब भगवा झंडा बन जाए, तिरंगा कब बदल के भगवा झंडा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है यहाँ पर तिरंगे को एक दिन बदलकर भगवा झंडा में तब्दील कर देगी। जाहिर सी बात है दोस्तों भगवा झंडा और तिरंगे में बहुत फर्क होता है, लेकिन बीजेपी के कई नेता ये बयान दे चुके हैं कि एक दिन देश का जो झंडा होगा दोस्तों वो भगवा होगा। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि सरकार की जो नियत है या फिर सरकार की दोस्तों जो नीतियां है वो आपको और हमें साफ दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे ये पूरी तरीके से दोस्तों फेल तब हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री किसी तरीके का माहौल बनाती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसी भी समय किसी भी चीज का जवाब नहीं देते, खास कर सीधे तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं देते। जाहिर सी बात है अगर प्रधानमंत्री से जनता महंगाई पर सवाल पूछेगी तो महंगाई पर जवाब भी देना चाहिए बीजेपी को, लेकिन दोस्तों महंगाई पर कोई जवाब नहीं देती बीजेपी। और ये बात दोस्तों आप भी देख रहे हैं कि फिलहाल देश में आज किस तरीके का माहौल चल रहा है और फिलहाल महंगाई को लेकर एक तरीके से जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है उस एजेंडे के पीछे दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। बीजेपी की जो सांप्रदायिकता का माहौल है ना दोस्तों, या फिर बीजेपी जो सोच समझ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में इस तरीके का बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और आप खूब देख रहे हैं दोस्तों कि फिलहाल देश में क्या हो रहा है, उस चीज को कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा और इस चीज पर जो है दोस्तों आज देश पर नजर भी डालनी होगी कि फिलहाल प्रधानमंत्री के जो भी वादे थे या जो वादे जो प्रधानमंत्री ने किए हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से देश का माहौल बदलता चला जा रहा है और उस माहौल में दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी आज देश में जो माहौल बना रही है और उस माहौल के खिलाफ तो आवाज उठी रही है, लेकिन बीजेपी के जो असली चेहरा है दोस्तों वो भी लोगों के सामने आ गया है। तो ये आप बखूब समझते हैं कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है और किस तरीके की परिस्थितियां जो है दोस्तों पैदा की जा रही हैं। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि देश में कैसी परिस्थितियां बन जाएं, लेकिन कम से कम देश का ये माहौल जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब देश का जब माहौल बिगड़ ही रहा है दोस्तों तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं सड़कों पर जनता को उतरना होगा और फिलहाल देश के हित में बात भी करनी होगी। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी उसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको